हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास में आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहां कल थे वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल को खत्म किया और आज छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में जो महाजनपदों का उदय हुआ, 16 महाजनपदों का, आज उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो होगा छठी शताब्दी के छठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपदों का उदय हुआ, इनके बारे में आज हम देखेंगे। हुआ क्या? आर्यों का जो आर्य थे, आर्यों के जातियों का विलीनीकरण प्रारंभ हो गया। और जब विलीनीकरण यानी एक दूसरे में विलीन होने लगे, जब विलीनीकरण प्रारंभ हो गया तो जितने भी जनपद थे, जनपद मिलकर क्या बनने लगे? महाजनपद बनने लगे। क्या बनने लगे? महाजनपद बनने लगे। इसके साथ ही आगे इसके साथ ही कला कौशल में बल वगैरह आ जाएंगे। कौशल को अभूतपूर्व का मतलब है पहले से अब अधिक, पहले की अपेक्षा अब के समय में अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष, सामने आया। यही कारण है कि छठवीं शताब्दी की भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। यानी जो आर्यों की जातियां थी, ये आर्य जो कई जातियों में बटे थे,
इनका विलीनीकरण प्रारंभ हो गया, एक दूसरे में विलीन होते चले गए। फिर जो जनपद थे ये महाजनपद में परिवर्तित होने लगे। भाई कई जनपद मिलेंगे तो महाजनपद बनेगा, तो ये जनपद कई जनपद जो है महाजनपदों में विलीन होने लगे। इसके साथ एक कला कौशल अभूतपूर्व अभिवृद्धि, जो पहले में कला कौशल थे उससे वृद्धि होने लगी ज्यादा से ज्यादा, और धन्य धान की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण क्या हुआ, उत्कर्ष उदय होने लगा, सामने आया। यही कारण है कि जो 6वीं शताब्दी के भारत के राजनैतिक इतिहास का प्रारंभ क्या हुआ, यहीं से माना जाता है कि 6वीं शताब्दी से भारत के राजनैतिक इतिहास का यानी राजनीति का क्या हो गया, अब उत्कर्ष हो रहा है, यानी भारत के इतिहास में अब राजनीति आ रही है। ठीक, तो आगे की तरफ देखेंगे 16 महाजनपदों के उदय में। कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे, ताकि आपका अब डाउट दूर किया जा सके। देखिएगा आगे, छठी शताब्दी में जो महाजनपदों की संख्या थी, महाजनपदों की संख्या, जो महाजनपदों की संख्या थी ये कितनी थी, 16 थी। कितनी, 16 थी। आगे देखेंगे, जिसका विवरण हमें 2 ग्रंथों से मिलता है, एक तो जैन ग्रंथ है और दूसरा क्या है, पहला बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। क्या, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ में क्या आएगा, अंगुत्तर निकाय आएगा। क्या, अंगुत्तर निकाय आएगा। जैन ग्रंथ, दूसरा है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में क्या आएगा, भगवती सूत्र आएगा। क्या, भगवती सूत्र। इन दोनों से 16 महाजनपदों के उदय का क्या होता है, विवरण मिलता है। क्या मिलता है, विवरण। कौन कौन से, बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ लिख लीजिएगा आगे, बौद्ध ग्रंथ और दूसरा जैन ग्रंथ। इन दोनों से क्या मिलता है, हमें 16 महाजनपदों के उदय का वर्णन मिलता है। इसी को महावस्तु बोलते हैं, अंगुत्तर निकाय को ही महावस्तु बोलते हैं। महावस्तु नोट कर लीजिएगा, महावस्तु भी बोलते हैं। आगे लिखेंगे, इस 16 महाजनपदों में जो राज्य थे, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद, जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे, नाम नोट करिएगा, मगध, कौशल, पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, मगध, कौशल, और इसके बाद वत्स, अवंती। ये 4 शक्तिशाली महाजनपद थे इसके। आगे देखेंगे, इस शताब्दी का एकमात्र अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोत्तन थी, एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर स्थित था। दक्षिण भारत में गोदावरी
गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, के तट पर स्थित था, तट पर स्थित था। एकमात्र ऐसा महाजनपद था। इस शताब्दी का एकमात्र ऐसा महाजनपद अश्मक था जो कि दक्षिण भारत में का था। कहाँ था? दक्षिण भारत में था। कहाँ? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक। शक्तिशाली महाजनपद जो थे मगध था, कौशल था, वत्सा, अवंती था। अभी आगे हम लोगों ने पढ़ेंगे। महाजनपदों की संख्या 16 मिली, जिसका विवरण कहाँ से मिलता? हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जिसे महावस्तु भी बोलते हैं, और दूसरा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता। आगे देखेंगे हम इसमें। आगे देखेंगे यहाँ पर इस काल में वज्जी महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस वगैरह। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब जहां जनता का क्या हो, कुछ अधिकार हो, शासनाधिकार हो, ये चीजें हैं। गण का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन। जहां जनता का शासन है वही क्या है? गणतंत्रात्मक। आगे ये जो समय था लगभग 500 बीसी के आसपास में ऐसा था जिसका गठन हुआ था। गठन लिखेंगे, इसका गठन तब हुआ था। आगे लिखेंगे महापरिनिर्वाण सूत्र में महापरिनिर्वाण क्या है? जब महात्मा बुद्ध को मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण सूत्र में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनको कहा गया कि उनको महापरिनिर्वाण की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। निर्वाण का मतलब ये होता है कि मन की जो इच्छा है, तृष्णा, इसके नष्ट हो जाने का और पूरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाने को ही निर्वाण की प्राप्ति माना जाता है। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में जो बताया गया है, इसमें 6 महानगरों की चर्चा मिलती है। 6 महानगरों की सूचना मिलती है, या चर्चा कही गई है, सूचना मिलती है। कितने महानगर? 6 महानगर। अब इनको हम देखेंगे कि जो 6 महानगर हैं कौन कौन से हैं। तो चंपा, फिर दूसरा है राजगिरी। कौन सा? राजगिरी। फिर तीसरा है श्रावस्ती। तीसरा कौन सा है? श्रावस्ती है। फिर तीसरा 1 2 3 हुआ श्रावस्ती के बाद काशी कौशाम्बी, फिर कौशाम्बी 1 2 3 4 5। कौशाम्बी के बाद लिख लीजिएगा साकेत। और साकेत पे शायद मैथिली शरण गुप्त ने इस पे कुछ लिखा भी है। साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम था। अयजासा, अयोध्या का प्राचीन नाम अयजासा। ये चीज अयजासा प्राचीन नाम था, और साकेत भी। चलिए
तो ये महापरिनिर्वाण जो सूक्त है, इसमें 6 महानगरों की सूचना मिलती है, साकेत की, चंपा की, राजगिरी की, श्रावस्ती की, काशी की, कौशाम्बी की। अभी आगे हर महाजनपदों के विषय में देखना है, कौन कहाँ पड़ता है, उसका राजधानी क्षेत्र का है, सारी चीजें आगे लिखेंगे। मगध एक सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था, महाजनपद था, जो कि तत्कालीन समय में मगध एक सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, जो तत्कालीन समय में अपने आसपास के महाजनपदों को जीतकर अपने में मिला लिया, अपने में मिला लिया। तो इसको अभी आगे देखेंगे कौन कौन से जो स्तर थे कि कौन कौन से महाजनपद थे जिनको मिलाया। आगे हम 16 महाजनपदों की लिस्ट को बनाएंगे, फिर एक एक करके सभी महाजनपदों के विषय में पढ़ेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक देंगे हमको, ताकि हम देख लें कि क्लास में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना, कभी कभी क्लासें रुक जाती हैं। नहीं जी, ठीक। आइए अब हम देखेंगे 16 महाजनपदों के स्रोत को देखें। अब तक सारी चीजों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे उनके बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एक तरफ जनपद, एक तरफ जनपद रहेगा और दूसरी तरफ 2 स्टेप बनाते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। एक तरफ हो जाएगा जनपद और दूसरी तरफ राजधानी, आवली किसी में लिख लीजिएगा क्षेत्र, राजधानी आवली क्षेत्र। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखेंगे। पहला अंग, जनपद महाजनपद कौन सा है? अंग, यहाँ लिखेंगे महाजनपद। अंग है, अंग की जो राजधानी थी अंग चंपा, इसकी राजधानी चंपा। क्षेत्र भागलपुर मुंगेर, बिहार वाला क्षेत्र। कौन? भागलपुर मुंगेर, बिहार। कोष्टक में BH लिख दे रहे हैं, बिहार। ठीक। आगे दूसरा देखेंगे मगध, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की जो राजधानी थी ये थी राजगिरी, इसी को गिरिब्रज बोलते हैं, गिरिब्रज। मगध राजगिरी, गया बिहार, क्षेत्र हो जाएगा गया, गया जिला है, कहाँ पड़ता है? बिहार। अगला देखेंगे काशी, इसकी राजधानी काशी की वाराणसी,
वाराणसी, और क्षेत्र भी यही रहेगा। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। आगे चौथा देखेंगे काशी के बाद कौशल। कौशल, कौशल श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती है फैजाबाद वाला क्षेत्र। फैजाबाद, कौन सा? फैजाबाद वाला क्षेत्र। आगे देखेंगे कौशल के बाद वत्स। वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद गंगा। कौशाम्बी में, कौशाम्बी जिला, कौशाम्बी जिला इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र। इलाहाबाद क्षेत्र में लिख लीजिएगा इलाहाबाद। आगे चेदी। चेदी, जो चेदी थी इसकी राजधानी शक्तिमती। शक्तिमती, ये भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। चेदी, शक्तिमती। फिर कुरु, ये इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। कुरु जो इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। आगे लिखेंगे गांधार। गांधार, और गांधार की राजधानी जो थी ये थी तक्षशिला। तक्षशिला, कौन सा क्षेत्र? रावलपिंडी। तक्षशिला, रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ का क्षेत्र? रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। पीके, पाकिस्तान में। ठीक, फिर दूसरी तरफ ये 8 हो गए। 8 नोट करिए जल्दी। हो गया होगा आशा है। फिर 8 लोगों को देखेंगे। अभी सब के बारे में एक एक करके हम लोग क्षेत्रों के बारे में पढ़ लेंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला 8 के बाद गांधार हो गया। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब ध्यान से देखिएगा, गांधार के बाद पांचाल। कौन सा महाजनपद? पांचाल महाजनपद, जहां सबसे पहली यज्ञ हुई थी। पांचाल, इसका क्षेत्र जो पड़ता है पांचाल का अहिछत्र। अहिछत्र, कौन सा क्षेत्र? फर्रुखाबाद वाला। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, जहां आलू सर्वाधिक मात्रा में होता है। पूरे भारत में भी है, उत्तर प्रदेश में भी। पांचाल अहिछत्र हो गया। आगे देखेंगे मत्स्य। मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर, और क्षेत्र जयपुर, राजस्थान वाला क्षेत्र। आगे मत्स्य के बाद देखेंगे सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन का जो क्षेत्र था ये था मथुरा, और इसका क्षेत्र भी कौन था? मथुरा। मथुरा ही था। आगे देखेंगे इसमें अस्मक। अस्मक, अस्मक जो था इसकी पोटली, या कहीं कहीं पोतन देता है। पोतन, पोतली या पोतन, 2 चीज देता है। आगे 13 के बाद देखेंगे अवंती। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। कहाँ है? एमपी में। अवंती उज्जैन है मालवा। इसी को कहीं कहीं उज्जैन के बाद 2 राजधानियां इसकी थी, तो अब लिख करके पहले एक माहिष्मती भी लिख लीजिएगा। माहिष्मती, अभी उत्तरी और दक्षिणी में बांट लेंगे। माहिष्मती, माहिष्मती कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अवंती हो गया उज्जैन।
इसके बाद मल्ल कुशावती है देवरिया, कुशावती, कुशीनगर, कुशावती था कहाँ पर? देवरिया में, कुशीनगर देवरिया, देवरिया महाजनपद बगल में पड़ता है महुआ और बलिया के। मल्ल कुशावती है देवरिया। आगे लिखेंगे कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटम।